नमो बुद्धाय निज स्वरूप को परम रस जाने भर्यो पार बंदो परमानंदमय समय सारे हरिकार। नाटक संसार में निर्जरा द्वार और इसमें 29 छंद स्वाध्याय में हो चुके हैं और आज 30वां छंद चलेगा। देखो अभी तक इसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें आई हैं 30 छंदों में। एक तो निर्जरा का कारण ज्ञान और वैराग्य, दूसरा ज्ञान क्या है, निर्जरा क्या है, इसका स्वरूप वो, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसका स्वरूप आया। और ये निर्जरा संवर पूर्वक होती है, ये बात भी इसमें आई है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्रशंसा, उसकी महिमा, ये बहुत आई है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना निर्जरा होती नहीं है, इसलिए उसकी बहुत महिमा है। अब यहाँ पर परिग्रह के विशेष भेद कहने की प्रतिज्ञा, परिग्रह के विशेष भेद बताएं। और इसको अपन पहले इसका पाठ करते हैं। आत्म स्वभाव पर भाव न सुदेता को जाको मगन परिग्रह में ऐसो विवेक को ज्ञान परिग्रह राम ताको त्याग आलो समुच्चय रूप पाया अब निज पर ब्रह्म दूर करेंगे के कार्य उपदेश को मयो है परिग्रह त्याग परिग्रह तो विशेष कहे को तेनो दार नहीं। जो कहते हैं आत्म स्वभाव पर भाव की न शुद्धता को, जिस जीव को मैं कौन वस्तु हूँ और कौन वस्तु नहीं हूँ, इसको रंच मात्र भी कभी याद भी नहीं, जिसको है होश भी नहीं है उसे। प्राय जगत में जीव सब है ना ऐसा, काफी। हाँ जी, तो ऐसे अन्य जीवों की तो बात क्या है, अपने जो जैनी है उन्हें देखो, उनकी तो बात ही क्या है। अपन इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपन अपने को देखो। कभी यहाँ बैठ करके अपन ये आत्मा की बात, जैसे हम यहाँ बैठ करके आत्मा की बात कर रहे हैं, आप आत्मा की बात सुन रहे हो, लेकिन वो आत्मा मैं हूँ, मेरी बात है, ये कहाँ सुन रहे हैं, हमें उसकी सुध ही नहीं है। ऐसा है। और इसमें तर्क चौपाई में बड़ा बैठा है, आत्म स्वभाव पर हाँ जी, ठीक है। और हमें इस पर जो तर्क दिए जाते हैं उसको सुन सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या तर्क दिया, क्या बात कही आ जाए, लेकिन इस पर दृष्टि नहीं जाती, उसकी रंच मात्र भी हलन चलन उसमें कुछ होता ही नहीं। ऐसी स्थिति है। अगर आत्म स्वभाव पर भाव की न शुद्धता को जाको मन मगन परिग्रह में रहे हुए है, इसका चित्त परिग्रह में ही है।
परिग्रह माने पर का ग्रहण का जो भाव है, ये मेरा है, ऐसा इतना, इतनी सी बात केवल। तो तत्व सूत्र में मूर्छा परिग्रह ये सूत्र आता है। तो जो मूर्छा है वो परिग्रह है। और मूर्छा क्या है कि ये सुधि नहीं है, बस इसी का नाम मूर्छा है। ठीक है। अब इस मूर्छा को परिग्रह कहा। तो मूर्छा का लक्षण क्या है? तो सर्वार्थ सिद्धि में आया ममिदम इति मूर्छा। ये मेरा है, ये जो भाव इसमें पड़ा हुआ है जीव की परिणति में, ये मेरा है। अब ये अपने को छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके, अपने गुणों को छोड़ करके और बाकी सब में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसका मतलब ये परिग्रह में मग्न है। क्या है? समझ गए ना? जाको मन मगन परिग्रह में रहो है, परिग्रह में रहो है। वो देखो देह मन वाणी इनमें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। विकल्प रहित जड़ है ना, चेतन है। जो भी विकल्प है वो कहाँ है? मम इदम ये वाला परिग्रह, ये विकल्प किसकी अवस्था में है? जीव की अवस्था में। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मुर्दा है, इसमें कैसे होगा विकल्प? ये जीव ही विकल्प कर रहा है ना, मम इदम, अपने को छोड़ करके सब मेरा है। ये मंदिर मेरा है, भगवान मेरा है, मेरे वेदी मेरी है, शास्त्र मेरा। ठीक है। और तो और ये शास्त्र का ज्ञान मेरा, ये व्रत मेरे, महाव्रत मेरे, ये परिग्रह का त्याग मेरा। किसको कहा जाए बोलो? नहीं। यही है, यही हो रहा है। हाँ। ये बाहर से ये मैंने सब त्याग दिया ना, कपड़े लत्ते भी त्याग दिए है ना, तो ये मुनीपना मेरा। ध्यान में है। ये क्या है? और की तो बात क्या करें, हम तो उनकी बातें कर रहे हैं जो त्यागी हैं, व्रती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, वन जंगल में रहते हैं, लेकिन तो भी ये मेरा। दृष्टि कहाँ नहीं है? तो आप दृष्टि होने के बाद कपड़े अपने आप निकल जाते हैं, वो अलग बात है, उनकी बात नहीं है यहाँ। लेकिन जिन्होंने ये व्रत ले लिया है, तो उनका उसमें अपनापन है कि नहीं? ये मेरा, ये मुनीपना मेरा, ये छुल्लकपना मेरा, ये त्याग मेरा, ये व्रत मेरे। बोलो, वो परिग्रही के अपरिग्रही? ओ, उसकी बात कर रहे हैं भैया। अपना दान दिया, पंच कल्याण कराए, कुछ भी करें, तीर्थ यात्रा करें, दूसरों को कराएं, तो ये दातारपना मेरा, ये दया मेरी। हाँ, दान भी करता है तो उसको वो मान बढ़ाई अलग बात है। बिल्कुल ये कहे कि मुझे मान बढ़ाई कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तो हमको ही जरूर नहीं बता। हाँ, हम तो कदे जे कपड़ा छोड़ने का नाम पर है। हाँ जी, हाँ जी। वस्तु सदा रखी है। हाँ जी, हाँ जी, तो ख्याल में नहीं है ना। हाँ, ये परिग्रह क्या है, ये ख्याल में ही नहीं है। ये परिग्रह है, बस बस बस, ये जो परिणाम ममिदम, ये त्याग मेरा है, ये मुनिपना मेरा है, ये नग्नता मेरी है, ये महाव्रत मेरे हैं,
ये दया मेरी है, ये शास्त्रों सम्मति, ये ज्ञान मेरा है। ममिदम। बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल, भारी मुश्किल है। तो परिग्रह का स्वरूप ही नहीं खबर नहीं, बस इतना दे दिया है कि अपने से अजान है वो, उसकी खबर नहीं है उसे। सिद्ध सिद्ध पूजा में लिखा ना एवजी सामने, चेतना अपने से अनजान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। ऐसो अविवेक को निदान, परिग्रह राग। ये अविवेक का निदान है ये, मान जहाँ अविवेक है, भेद विज्ञान का अभाव है, वो भेद विज्ञान का अभाव वो उस परिग्रह की जड़ है, मूल है, निदान। ताको त्याग ध्यानो समुच्चय रूप कहो है। उसके त्याग का क्या मतलब, कि राग वो आत्मा का नहीं है, ख्याल में है ना। इसलिए जिस जीव ने अपने को आत्मा जाना, अपने स्वभाव को पहचाना, वो जानता है कि राग मेरा नहीं। ख्याल में आया कि नहीं, ये राग मेरा नहीं है। तो इस अभी तक ये सामान्य कथन किया गया है परग्रह के बारे में, क्योंकि मूल में तो राग मेरा है यही परग्रह है ना, मूल में। इसलिए ये सामान्य कथन अभी तक, क्योंकि वो निर्जरा जिसको जीव को होती है, तो वो ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। तो ज्ञान हुआ माने भेद ज्ञान हुआ, और भेद ज्ञान का फल क्या है, कि परद्रव्य प्रभाव से विरक्तता, उदासीनता। ठीक है, इसका मतलब वो वो राग से भी विरत है। ठीक है, तो ये सामान्य कथन अभी तक परिग्रह का कहा गया, राग को अपना मानना ये परिग्रह है, और राग से रहित अपने को देखना वो अपरिग्रह है। ये सामान्य कथन यहाँ तक किया गया था। अब निज पर ब्रह्म दूर करवे के काज, बहुरों सुगुरु उपदेश को उमयो है। कि अब निज और पर, इसकी जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए जो गुरु महाराज हैं, वे फिर से कुछ उपदेश करने के लिए उनका भाव हुआ है, उमंग हुई है उन्हें। परिग्रह त्याग, परिग्रह को विशेष, माने परिग्रह का त्याग क्या है, और परिग्रह के विशेष अंग क्या है, भेद क्या है उसके, इनको कहवे को उद्यम उदार लह लह, उनका उसके लिए उन्होंने वो उद्यम यहाँ किया है, ऐसा कहते हैं। अर्थ है जिसका चित्त परिग्रह में रमता है, उसे स्वभाव प्रभाव की खबर नहीं रहती। इसलिए परिग्रह का प्रेम अज्ञान का कोष ही है। उसके त्याग का यहाँ तक सामान्य रीति से समुच्चय रूप से कथन किया है। अब श्री गुरु निज पर का भ्रम दूर करने के लिए परिग्रह त्याग और परिग्रह के विशेष वेद कहने को उत्साह पूर्वक सावधान हुए। इस प्रकार से 30 नंबर का छंद पूरा हुआ। अब यहाँ कहते हैं विशेष सामान्य और विशेष परिग्रह का निर्णय। सामान्य परिग्रह क्या है,
और विशेष परिग्रह क्या है। तो देखो इसका अपन पहले पाठ करते हैं। त्याग जोग पर वस्तु सब ये सामान्य विचार, विविध वस्तु नाना विरति विशेष विस्तार। देखो पहले आया था ना, ताको त्याग इहानो समुच्चय रूप कहे हुए, तो उसी को यहाँ कहा त्याग योग पर वस्तु सब। जितनी पर वस्तु है वो सब त्यागने योग्य है, क्योंकि वो सब परिग्रह ही है। ठीक है, तो यह सामान्य विचार अपने स्वभाव के अतिरिक्त जो भी पर वस्तु है, अपना ये जीव चेतन वस्तु है ना, चेतना स्वभाव में ही वस्तु है। तो अपने चेतना स्वभाव में ही वस्तु, बस चेतना स्वभाव मात्र इतनी वस्तु है। इस वस्तु के अलावा जो कुछ भी है, चाहे राग हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, देह हो, देह की क्रिया हो, जितने शुभ शुभ विकल्प हैं, ठीक है, वे सब भी क्या है, वे परिग्रह हैं, पर भाव है। तो उन सब का त्याग ये सामान्य रूप का था। और विविध वस्तु नाना विरति। अब चूंकि परिग्रह के भेद बहुत हैं, नाना वस्तुएं हैं, तो उनका एक एक का त्याग न्यारा न्यारा। फिर एक एक को कहेंगे इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, तो उसी के भेद हो गए ना। यह विशेष विस्तार, ये विशेष का विस्तार है। अर्थ यहां दिया है अपने आत्मा के सिवाय। अपना आत्मा बोला तो एक एक देह प्रमाण वस्तु है ना, वो उसमें पूरा पूरा का जो चेतना स्वभाव है, वो चेतना स्वभाव मात्र में है बस। असंख्यात प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश में ही वस्तु है ना। जहां ये वस्तु है वहीं पे देह के परमाणु है ना। अब चेतना किसमें हो, परमाणुओं में, कि वो जो चेतन वस्तु है, असंख्यात प्रदेशी जो चेतन वस्तु, ख्याल में आया कि नहीं। और वो चेतन है तो उसका जितने परमाणु उसमें है विधे हुए, एक भी परमाणु में चेतनपना नहीं आता। ठीक है, और एक भी परमाणु का जो अचेतनपना है वो आत्मा के प्रदेश को अचेतन नहीं करता। ठीक है, तो अब मैं कितना रहा, ये जो चेतना स्वभाव मात्र वो में। ओम प्रकाश, मैं कितना रहा, चेतना स्वभाव मात्र, चेतना स्वभाव मात्र, ए ए बस ए में। तो अपने आत्मा के सिवाय, इस चेतना स्वभाव के सिवाय, चेतना स्वभाव के सिवाय अन्य सब चेतन और अचेतन पर पदार्थ त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य है माने क्या, उनमें अपनापन करना योग्य नहीं है। उसमें जो अपनापन है वो त्यागने योग्य है। समझ में आया, क्योंकि जिस जीव का अपने एकमात्र चेतना स्वभाव में अपनापन होगा, उसका
विश्व के किसी भी पदार्थ में, किसी भी भाव में अपनापन नहीं हो सकता। कोई ये कहेगा नहीं मेरा तो आत्मा में ही अपनापन है और पर वस्तु में मेरा अपनापन नहीं है, और फिर भी वो अपनापन मानता ही हो, ये मैंने त्याग किया, ये मेरा त्याग है, ये मेरा त्याग है, तो उसके अपने स्वभाव में फिर अपनापन है नहीं। ख्याल में आया? और ये अपने स्वभाव में अपनापन आना और पर वस्तु में प्रभाव में अपनापन नहीं रहना, ये अंतरंग दशा की बात है। इसमें बाहर में कोई व्यक्तता इसकी नहीं। बोलो समझ में आया कि ऐसा है? अन्य सब चेतन अचेतन पर पदार्थ त्यागने योग्य है, यह सामान्य उपदेश है, और उनका अनेक प्रकार से त्याग करना ये परिग्रह का विशेष त्याग है। यहाँ भावार्थ दिया है, मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि। मिथ्यात्व, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, कितने हो गए? 5 हो गए। और 9 प्रकार की जो कसाय, कितने हो गए? 14 हो गए। ये अंतरंग परिग्रह। और धन धान्य आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन सब का त्याग सामान्य त्याग है। और फिर मिथ्यात्व का त्याग, अव्रत का त्याग, कसाय का त्याग, कुकथा का त्याग, प्रमाद का त्याग, अवक्ष का त्याग, अन्याय का त्याग आदि विशेष त्याग, माने वो त्याग के ये विशेष भेद हैं। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ देखो ये चौपाई है, अब पंडित साहब क्या कहते हैं। ये यहाँ कलश जो आया है इसके संबंध में उसका ये अनुवाद समझना। नीचे कलश है, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाका ज्ञाननो यदि भवत्युपभोग तद्भवत् बथ च राग वियोगा नून मेति न परिग्रह भाव। उसका अर्थ यहाँ पे दिया है, माने पद्यानुवाद है, इसको अपन पढ़ते हैं। पूरब कर्म उदय रस भुंजय ज्ञान मगन ममतान प्रयुंजय गुरु में उदासीनता नहीं यो रेवंत नहीं गई। क्या कहते हैं? पूर्व कर्म के उदय से, क्या कहा? पूर्व कर्म का जो उदय होता है ना, उस उदय का जो रस आता है, जो फल आता है, उस फल से ये जो चेतन वस्तु है ना, तो अपनी अशक्तता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण से, जो ज्ञानी जीव है, और कर्म की बलजोरी के कारण से उस रस से, उस फल से जुड़ान करता है। ख्याल में आया कि ये चेतन वस्तु है, इसको अपने स्वभाव का विभाव का भेद ज्ञान हुआ है, और परमार्थ से किसी भी वस्तु को वो चाहता नहीं है, लेकिन सब पूरे परिग्रह के बीच में तो है वो।
जैसा भरत चक्रवर्ती के बारे में, बलभद्रों के बारे में, यहाँ तक कि तीर्थंकरों के बारे में भी। कल अपन ने नाम लिए थे ना, शांतिनाथ स्वामी, कुंथनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी, ये तीनों चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर भी थे, और शादियां वादियां भी थी, राजपाट भी सब चलता था। ठीक है, तो सबके बीच में थे ना। ठीक है, सबके बीच में होने पर भी वे परग्रह में दिखाई तो देते हैं, लेकिन तो भी वे परिग्रहवंत नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय की बलजोरी में वे उसके फल को, कर्म के फल को भोगते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उस कर्म के उदय के फल को भोगते हुए वहां उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उसमें से सुख प्राप्त करने का उनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब उनका उद्देश्य उसमें नहीं, ऐसा कहते हैं। वैसा यहाँ कहा, पूरब कर्म उदय रस भुंजे ज्ञान मगन। वो ज्ञानी काय में मगन है? ज्ञान में मगन। हाँ, ज्ञान में मगन है, माने ज्ञान ज्ञान में मगन है। देखो, मैं ये रोज रोज आपको बता रहा हूँ, और ये रोज रोज क्या, हर क्षण हमारे ख्याल में रहनी चाहिए बात। हाँ, कि जो प्रगट ज्ञान है ना, सभी के प्रकट ज्ञान में कुछ ना कुछ तो है ना। तो अपने में और ज्ञानी के प्रकट ज्ञान में क्या अंतर? ठीक है, क्योंकि हम तो जो प्रकट ज्ञान है ना, तो वो प्रकट ज्ञान परद्रव्य से जुड़ा हुआ, परज्ञ से जुड़ा हुआ है, हम वैसे ही अनुभव करते हैं बस। ये उपयोग, ये मैं ज्ञान अपने स्वभाव में हूं, और मेरा स्वभाव ये मेरे ज्ञान में है, ऐसा नहीं अनुभवते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। उनका ज्ञान पर नहीं लगा, तो फिर अपना ज्ञान कहाँ लगा हुआ है? पर में, क्यों? वो पर से अपना अपना अस्तित्व, पर संबंधी जो अपना ज्ञान है ना, उतना ही अपना अस्तित्व है, ऐसा मानते हैं। अपना जैसे अपना जो ज्ञान है, तो ये देह मेरी है, तो इस ज्ञान को क्या क्या ज्ञान हो रहा है? ये देह मेरी है, ये शास्त्रों का ज्ञान मेरा है? ये गृहस्थी मेरी है, मैं ये गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ हूँ ना, तो गृहस्थी मेरी है, तो एक गृहस्थ मानता है। कोई मुनि बन जाए तो क्या मैं मुनि हूँ? तो ज्ञान सब कर रहा है ना उपयोग, तो किससे जुड़ान किया उसने? बाहर से जुड़ान किया है या अपने स्वभाव से जुड़ान किया है? बाहर से जुड़ान किया, तो उसमें वो ज्ञान पर से जुड़ा हुआ है। अब बिल्कुल इसके विपरीत, जो ज्ञानी है, वो ज्ञान, उसका भी ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? कैसा जानता है, कैसा देखता है, क्या अनुभव करता है? क्यों? वो अपने को एक चेतना स्वभाव इस पर इतना मात्र में, ऐसा ही वो हर समय देख रहा है। बाहर में भले ही गृहस्थी में है, राजपाट में है, सब कुछ में, युद्ध में है, भोगों में है, लेकिन वो ज्ञान अनुभव क्या कर रहा है? उसके ज्ञान में अपनेपन से, अपनापन किसमें उसका प्रकाशित है? ऐसा वो प्रकाश की तरह वो ज्यों का त्यों बना रहता है, और बाहर से वो भोगों में दिखाई देता है। और उन भोगों संबंधी, मतलब भोगों में दिखाई देने का मतलब क्या है? भोगों संबंधी या शुभ भाव संबंधी या अशुभ भाव संबंधी उसके भी विकल्प रहते हैं ना, ध्यान में आएगा। तो वो विकल्प है ना उसके, लेकिन वो ज्ञान अपने को उन विकल्पों से नहीं जोड़ता है, उसी के अस्तित्व में भी विकल्प है।
चारित्र मोहनी कर्म के उदय की बलजोरी से। वे विकल्प कहाँ है? विकल्प में उसी की अवस्था में है ना, उसी जीव की अवस्था में है ना। तो भी ज्ञान अपना जुड़ान किससे करता है? अपने ज्ञान स्वभाव से। मैं इस ज्ञान स्वभाव में, लेकिन मैं इस विकल्प में हूं, ऐसा नहीं जोड़ता है। और अज्ञानी किससे जोड़ता है? उन विकल्पों से जोड़ता है, और विकल्पों के जो विषय हैं उनसे अपने को जोड़ता है। बोलो, ख्याल में आया? बड़ी गंभीर और सूक्ष्म बात है, कोई बात समझ में नहीं आए, कुछ प्रश्न करना हो तो वो कर ले। ज्ञान मगन ममता न प्रयोज्य, उसमें ममत्व नहीं करता है। ज्ञान जो है, ज्ञान अपने स्वभाव में मग्न है, लेकिन उन विकल्पों में, विकल्पों के जो विषय उनमें वो ममता नहीं करता है। ये मेरा है ऐसा नहीं मानता। ख्याल में आए? और जितने विकल्प हैं, चाहे वे अशुभ विकल्प हो चाहे शुभ विकल्प हो, वो ज्ञान ये देखता है, ये जानता है, ये अनुभव करता है कि सारे विकल्प दुख में हैं। कैसे हैं विकल्प? दुख में। ओ, और मैं दुख एक, मैं सुखमय वस्तु हूं, सुख का निधान, और ये सब विकल्प ये दुखमय विकल्प हैं। अब जो दुखमय विकल्प हैं, तो उनमें वो ममता कैसे धरे? ख्याल में आया कि नहीं? ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजय, उर्मे उदासीनता लहिए। अपन जब से निर्जरा अधिकार बल्कि सम्मर अधिकार शुरू हुआ है, तब से उदासीनता का स्वरूप बताते आ रहे हैं। उदासीन माने विरक्त होना, विरक्त होना। विरक्त होना माने अपनापन नहीं करना, अपनापन नहीं करना, अपना मैं मतलब आप लोगों को अभ्यास हो इसलिए बोलता हूँ, ये कोई ये नहीं समझना। याद आया, इससे याद बनी थी ना। हाँ, मतलब उनमें रुचि नहीं होना, अपने स्वभाव में रुचि होना, ये उदासीनता है। उसमें रुचि नहीं रही ना, बना उसमें उदासीन हो गया बस, ये बात है। जैसे हम पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितने उदासीन है, हमें क्या लेना देना? बोलो। ऐसे ये देह मन वाणी राग आदि भाव ये हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके प्रति वो ज्ञान बिल्कुल उदासीन है, उनमें उसकी रुचि नहीं है। वे तो रहेंगे, रहने दो ना, वे रहें तो, न रहें तो, हमें उसमें क्या रुचि है, ऐसा वो ज्ञानी जानता है। उनमें उदासीनता नहीं है, यो बुद्ध माने ज्ञानी परिग्रह बंद न कहिए, इसलिए उस ज्ञानी को परिग्रह वाला नहीं कहा जाता है। ख्याल में आया? देखो यहाँ अर्थ दिया है, ज्ञानी जीव। देखो भैया, तुम लोग प्रश्न करोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तुमने जैसे निक्षेप के ऊपर प्रश्न किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह भी तुमने प्रश्न किया था वो शब्द के बारे में, बहुत ही बढ़िया बात है। इसलिए मैं तुम्हें उकसाता रहता हूँ कि अगर कोई प्रश्न आए तो पूछना। ज्ञानी जीव पूर्वबद्ध कर्म के उदय से सुख दुख दोनों भोगते हैं। सुख दुख माने
जो आम तौर पे सब लोग जिसे सुख दुख मानते हैं, वो सुख दुख दोनों को भोगते हैं। ठीक है, जैसे सीता चली गई दुखी हो। तो रामचंद्र जी दुखी हो रहे हैं ना, तो दुख को भोग रहे हैं ना। माने उनका जो चैतन्य द्रव्य है, वो चैतन्य द्रव्य दुख का अनुभूति, दुख की अनुभूति हो रही है ना वहाँ। ठीक है, और मिल गई तो सुख की अनुभूति हो रही है ना। तो सुख दुख को भोगते हैं ना, कैसे? कर्म के उदय के बल से। ठीक है, कर्म का उदय क्या? कि कर्म के उदय से वो मिल गई और कर्म के उदय से वो चली गई, उसको भोगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, ये बात है। वो तो उसका रहना, नहीं रहना, चला जाना, ठीक है, तो वो तो परद्रव्य है, और परद्रव्य है तो वो तो निमित्त है। तो फिर कर्म का उदय काय में रहा कि अपनी परिणति में उसको लक्ष्य करके जो सुख दुख हुआ, और इस जीव ने अपने ज्ञान में उस सुख दुख का वेदन किया, उस सुख दुख का, वो उस सुख दुख को भोगना है। ध्यान में आए? क्योंकि सीता चली गई तो ये तो परवशता से गई, और एक बार तो हमने अपने से ही भेज दी। बोलो भेजी के नहीं भेजी? जंगल में, वहां तो वो रावण का महल तो भी था, है, लेकिन वहां तो बिल्कुल जंगल था जहां भेज दिया उसको। तो फिर बोलो अगर उसका चला जाना उसको उनके दुख का भोगना है, तो फिर कौन सा दुख भोग रहे हैं? वहां फिर अपने आप क्यों भेज दिया उन्होंने अपने से? ठीक है, तो वो भोगना वो तो परद्रव्य है, वो तो निमित्त है, परद्रव्य के अस्तित्व में ही पदार्थ है वो। लेकिन अपने अपना जो अस्तित्वमयी वस्तु है, अपनी वस्तु में जो सुख दुख उत्पन्न हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि भोगते हैं। ये सुख दुख कैसे होता है? कौन सा कर्म का उदय है? चारित्र मोनि कर्म। साता साता का नहीं। हाँ, साता का उदय वो तो संयोगों को मिलाता है। साता ज्यादा हो तो कुछ ही नहीं, मोहिनी कर्म का निमित्त तो आगे करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मोहिनी कर्म हट जाता है तो फिर साता ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल, तीर्थंकर परमात्मा के कितना साता का उदय है, और उनके असाता का भी उदय है। तो वेदनी कर्म है पूरा। ठीक है, लेकिन वहां मोहनी कर्म नहीं है ना, इसलिए इतने संयोगों में रहते हुए भी वे न उन्हें सुख है न दुख है, तो मोहनी कर्म नहीं है। इसलिए संयोग सुख दुख के कारण नहीं है, सुख दुख का कारण वो जो चारित्र मोहनी कर्म है उसके उदय से जो जीव में विकार होता है, वो सुख दुख का कारण। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी जीव पूर्वत कर्म के उदय से सुख दुख दोनों भोगते हैं, पर वे उनमें ममता अथवा राग द्वेष नहीं करते, ज्ञान ही में मस्त रहते हैं। देखो भैया, भाषा ऐसी है, वो तो अंतरंग की दशा है। ज्ञान ज्ञान में मस्त है, बस। वो तो वो ज्ञानी जो होता है ना, वो स्वयं जानता है कि ज्ञान ज्ञान में कैसे मस्त है। वो बाहर से अपने को नहीं दिखाई देगा, तो अंतरंग की बात समझ गए ना, बाहर से नहीं दिखता है। डॉक्टर साहब ने एक दृष्टांत सुनाया था। कहीं कोई कार्यक्रम था, तो वहां गए, कोटा के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम होगा,
तो डॉक्टर साहब भी गए, बाबू भाई भी थे और युगल जी भी थे, तीनों थे। तो एक जो है कोई व्यक्ति उनके पास आया कि साहब वो हमारी घरवाली है, उसको सम्यक दर्शन हो गया। कि अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम है? तो कि चलो कहीं हम आपको मिलवाते हैं। तो अब क्या, काफी पुरानी बात होगी ना। हाँ, मैं समझता हूँ 25 साल तो हो गए उस बात को। तो वो अपने घर उनको लेवा के गए। तो अब वो राजस्थानी इलाका, अब उसमें महिलाएं घूंघट करती हैं, तो वे आए समुंदर, उसने घूंघट कर लिया। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे लगा कि इनको सम्यक दर्शन हो गया? कहीं ये हाथ में लोटा लेती हैं तो छूट जाता है, सदा ही नहीं रहती है। अच्छा, पहले वो शौच के लिए गांव के बाहर जाते हैं ना, तो लोटा लेकर, तो कहीं कभी वो शौच को जाती हैं तो भूल ही जाती हैं, लोटे ही भूल जाती हैं। कभी कुछ ये भूल जाते हैं, कभी वो भूल जाते हैं। और ये कहती है मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने युगल जी से कहा कॉज ऑफ, तो युगल जी ने कहा, ठीक है होएगा, ये हो गया क्या? तो उनने, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ सम्यक दर्शन वर्शन कुछ नहीं है इनको। उन्होंने कुछ एक आध दो प्रश्न किए उनसे, तो वो कुछ सही जवाब नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा, उनके परिवार वालों से, कि भैया वो शहर में जाकर के और वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, इनको किसी को, ये सम्यक दर्शन नहीं है। तो ये बाहर से वो नहीं दिखाई देता। ये यहाँ कहा, ज्ञानी ज्ञान में ही मस्त रहते हैं, ये बाहर से नहीं दिखाई देता है। बाहर से तो वे युद्ध करते ही दिखाई देते हैं, अपन प्रतिमानियों को उठा करके देखें तो। इससे उन्हें निष्प्रग्रह ही कहा है। माने उनमें जो संयोग हैं और जो रागादिक भाव है, सुख दुखादिक हैं, उनमें उस ज्ञानी को अपनापन नहीं है, इसलिए वे निष्प्रग्रही कहे गए, ऐसा आशय है। अब देखो यहाँ पर 33 नंबर का चिन्ह, इसमें कह रहे हैं परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीवों को परिग्रह रहित कहने का कारण, कारण यहाँ बताएंगे। मेरे ख्याल से समय तो हो गया है, तो पढ़ ले, 1-2 मिनट ही शेष रहे। चलो सब पढ़ लो, आपकी इच्छा है। जे जे मन वंचित विलास भोग जगत में, तेते विनाशिक सब राखे न रहत। और जे भोग विनाश चित्त परिणाम, तेहो विनाशिक सारा रूप है बहत। एक तना दो मणि ताते वांछा पूरे नाई, ऐसे भ्रम कारक को मूलक चैत। सतत रहे सचेत पर सुना करे, यज्ञ ज्ञानवंत को अमचल कहत। तो इस प्रकार से यहाँ परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीवों को परिग्रह रहित क्यों कहा गया है, उसकी विवेचना इसमें है, तो अपन कल चर्चा में।